आपको बता दें कि धनबाद भी लाया जाना है इसी स्पेशल ट्रेन से। यहाँ पर आज कई जो छात्र हैं और इस पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता अभिषेक बने हुए धनबाद से, उनके पास सीधा चलते हैं। अभिषेक, स्पेशल ट्रेन से जो बाहर फंसे छात्र हैं वो रांची आएंगे, उसके बाद धनबाद भी छात्रों को पहुंचना है, उसके लिए वहां स्टेशन पर किस तरह की तैयारियां की गई हैं, एक बार दर्शकों को दिखाइए। जी बिल्कुल बिल्कुल, आपको बताते हैं, हम इधर सीधी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं धनबाद स्टेशन का। सीधी तस्वीर देखिए, ये इस वक्त में धनबाद स्टेशन पर देखिए पूरे लाव लश्कर के साथ अधिकारी जो है यहाँ पहुंचे हुए हैं। और सामने जो है तस्वीर, आपको सीधी तस्वीर दिखा रहा हूँ, देखिए यहाँ पे अभी थोड़ी देर पहले ही यहाँ पे सामने देखिए कि उपायुक्त अमित कुमार और एसएसपी अखिलेश वी वारियार पहुंचे हुए हैं। देखिए मीडिया कर्मियों की चूंकि भीड़ जुट गई है, जैसे ही डीसी और एसएसपी दोनों पहुंचे हैं और देखिए सभी लोग अंदर दाखिल हो रहे हैं दरअसल तैयारियों का जायजा लेने के लिए। इसमें तमाम अधिकारी हैं, रेलवे के अधिकारी हैं, खुद एडीआरएम जो है अखिलेश, एडीआरएम जो है आशीष कुमार झा है, इसके अलावा सिटी एसपी हैं, एसडीएम है, रेलवे के तमाम आला अधिकारी हैं। और देखिए अंदर से ये तस्वीरें आपको नजर आ रही होगी, ये सभी लोग अंदर प्रवेश कर रहे हैं और अंदर जाकर स्टेशन का निरीक्षण करेंगे, जायजा लेंगे। ये सभी अधिकारी जो है खासतौर पे जायजा ले रहे हैं क्योंकि कोटा से जो छात्र चले हैं, आपको बता दें कि आज रात 9 बजे जो है ट्रेन रवाना होगी और रात 9 बजे जब ट्रेन रवाना होगी तो सुबह में, पहले सुबह यहाँ 5 बजे का समय है, लेकिन हम मान के चलते हैं कि 6 बजे तक ये पहुंच जाएंगे क्योंकि उसका डेस्टिनेशन जो है कोटा के बाद सीधे धनबाद पहुंचना है, तो बीच में कहीं रुकना नहीं है। तो 1200 छात्रों को लेकर ये ट्रेन चली है और धनबाद यहाँ पहुंचेगी। उसकी मुकम्मल तैयारी जो है इस वक्त में अमिता कर ली गई है और धनबाद में आप जो तस्वीरें देख रही होंगी कि यहाँ पे पूरी तैयारी है, यानी एक तरह से कहें कि अधिकारी उस तैयारी के साथ उनके स्वागत की क्या तैयारी है उसकी जायजा ले रहे हैं। उसके बाद उन्हें यहाँ से कैसे उनको गंतव्य तक पहुँचाया जाएगा, भोजन नाश्ते का प्रबंध करना है, ये सारी तैयारी करके यहाँ पे प्रबंध की जा रही है। और थोड़ी देर में जब ये अधिकारी बाहर निकलेंगे तो हम आपको उनसे बातचीत भी कराएंगे, लेकिन फिलहाल यही कह सकते हैं कि डीसी, एसएसपी से लेकर तमाम आला अधिकारी, रेलवे के अधिकारी, आरपीएफ, जिला पुलिस बल, सभी लोग यहाँ पहुंचे हुए हैं और ये जायजा ले रहे हैं कि जब ये छात्र यहाँ पे वापस लौटेंगे, जैसे इनफैक्ट रात में 9 बजे चलेंगे। देखिए 2 ट्रेन वहां से चल रही है, कोटा से 2 ट्रेन चल रही है। एक ट्रेन जो है धनबाद के लिए निकली है और दूसरा पटना के लिए निकली है। तो जो पटना के लिए निकली है वो रात 10 बजे वहां से चलेगी और धनबाद के लिए जो ट्रेन चल रही है वो रात 9 बजे से चलेगी और ये ट्रेन कल सुबह हमारे पास पहुंचेगी। तो इससे मतलब जो अधिकारी अभी नजर आ रहे हैं, दरअसल ये कल अधिकारी फिर से नजर आएंगे और ये सभी जो है यहाँ पे स्वागत करेंगे, उन छात्रों का भोजन का प्रबंध करेंगे, उनकी जांच करवाएंगे और फिर उन छात्रों को अपने गंतव्य तक पहुंचाई जाएगी। जी अमिता। बिल्कुल सही कहा आपने और ये तैयारियां जो है वो मुकम्मल कर ली गई है। और एक बार हमारे साथ संवाददाता अन्य अमृता भी जुड़ी हुई है, उनके पास एक बार चलते हैं जमशेदपुर से। अन्य अमृता, लगातार हमने देखा है कि कल रात भी तमाम 1200 मजदूरों को बाहर जो फंसे हुए थे उन्हें लाया गया है हैदराबाद से रांची और अब उन्हें अलग अलग जो भी वो जिले से हैं उन्हें भेजा गया है। अब अभी दूसरे बार में हमने देखा स्पेशल ट्रेन के माध्यम से कोटा से छात्रों को लाया जा रहा है, धनबाद भी जाएंगे। तो एक अच्छी खबर भी, एक अच्छी पहल है कि जो बाहर फंसे हुए थे लोग लगातार परेशान हो रहे थे, गुहार कर रहे थे और फाइनली सीएम हेमंत सोरेन ने उस गुहार को सुना और उसका नतीजा आज हम सभी देख रहे हैं। अमिता, देखिए धीरे धीरे पहल शुरू हुई और अब नतीजा सामने है। कल जिस तरह से खुद मुख्यमंत्री मौजूद थे और उन्होंने स्वागत किया और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए विभिन्न जो मजदूर हैं उनको उनके गंतव्य तक पहुंचाने की व्यवस्था हुई, वो काबिले तारीफ है। केंद्र सरकार ने राज्य सरकार की गुहार को सुना, भले ही इसको लेकर अब राजनीति हो रही हो, लेकिन केंद्र और राज्यों ने मिलकर ये जो कदम उठाया है उसकी सराहना होनी चाहिए और ऐसे समय में सबको मिलजुल कर इस बात की व्यवस्था पर जोर देना चाहिए कि और हम कितने लोगों को बेहतर तरीके से वापस राज्य में ला सकते हैं। अमिता। बिल्कुल, अब एक बार फिर से आपसे जुड़ेंगे अन्य अमृता और अभिषेक के पास भी जाएंगे, लेकिन उससे पहले एक वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का। पहले एक ब्रेक लेते हैं, उसके बाद आप दो
तो मजदूरों को वापस झारखंड लाने के बाद अब छात्रों को लाने के प्रयास जो है वो शुरू हो गए हैं। एक राहत भरी खबर है और आज राजस्थान के कोटा में फंसे बच्चों को लेकर स्पेशल ट्रेन जो है आज शाम को यहां पर पहुंचेगी और धनबाद के लिए भी कई ऐसे बच्चे हैं जो स्पेशल ट्रेन है जो वहां भी बच्चों को लेकर पहुंचेगी। एक बार फिर से रुक करते हैं, संवाददाता अन्य अमृता हमारे साथ जमशेदपुर से बनी हुई है। अन्य लगातार बच्चों के मजदूरों को तो ले आया गया, अब राजस्थान में जो बच्चे फंसे हुए थे, छात्र फंसे हुए थे, वो लगातार गुहार लगा रहे थे कि उन्हें भी झारखंड सरकार मदद करे, उन्हें लाए। और कल उन्होंने सीएम ने ये बात कही भी थी कि जो भी कोटा में फंसे हैं उन्हें जल्द से जल्द यहां पर लाया जाएगा झारखंडियों को, और वो आज शाम को ट्रेन भी पहुंच जाएगी। क्या लग रहा है कि जो अभी रांची पहुंचेगी शाम को ट्रेन, उसमें जमशेदपुर के भी बच्चे हो सकते हैं और भी जिलों के बच्चे हो सकते हैं और उन्हें बसेस से भेजा जाए अलग अलग जिलों में, जिस तरह से बाकी मजदूरों को भेजा गया है? बिल्कुल अमिता, क्योंकि यहाँ से भी लगभग 60 बसें जो है जाएंगी रांची, तो संभवतः जरूर उसमें यहाँ के भी बच्चे होंगे, क्योंकि जो व्यवस्था की गई है वो है कि आपको आपके राज्य तक पहुँचा दिया जा रहा है। अब उसमें कोई जरूरी नहीं कि सिर्फ रांची के ही स्टूडेंट्स हो, वो पूरे राज्य के स्टूडेंट्स होंगे। और उसके पहले भी अमिता, जब राजस्थान सरकार ने पास देना शुरू कर दिया था छात्रों को, तो प्राइवेट तरीके से जो गार्जियन है अपने अपने बच्चों को ला रहे थे। लगातार जो है बड़ी संख्या में यहाँ छात्र पहुंच रहे थे, क्योंकि उनमें कई लोगों को होम क्वारंटाइन करने के लिए प्रशासन ने निर्देश भी दिया। लगातार हमने ऐसी खबरें भी दिखाई। और अब जब मुकम्मल व्यवस्था हो गई है कि वहां से राज्य में सरकारी व्यवस्था के तहत लाया जा रहा है, तो जरूर जमशेदपुर के भी उसमें छात्र हैं। हालांकि उसकी कोई लिस्ट हमें नहीं मिली है अमिता, लेकिन यहाँ से बसेस जा रही हैं, तो संभवतः जो अलग अलग जिलों से बसें रवाना की जा रही हैं वो अपने अपने जो स्टूडेंट्स हैं उनको लेकर के गंतव्य तक आएंगी। तो एक बड़ी संख्या में जो लोग फंसे हुए हैं, छात्र फंसे हुए हैं, लगातार ट्विटर पर अमिता हम देख रहे थे लोग गुहार लगा रहे थे, खासकर लड़कियों को बहुत दिक्कत हो रही थी। तो ऐसे में जो ये व्यवस्था हुई है, ये बहुत अच्छी व्यवस्था हुई है। सब अपने अपने जगहों पर पहुंच जाएंगे। उसके बाद लॉकडाउन का पालन करना भी आसान होगा और महफूज भी होगा छात्रों के लिए, क्योंकि जब क्लासेस नहीं हो रही है, हॉस्टल खाली हो रहे हैं, तो ऐसे में ये बहुत मुश्किल हो रहा था कि झारखंड के बच्चे वहां फंसे रहते। जी अमिता। बिल्कुल, हमारे साथ अभिषेक भी बने हुए हैं धनबाद से। अभिषेक, आप इस वक्त स्टेशन पे मौजूद हैं, आपने पूरी तस्वीरें दिखाई। एक बार उस तमाम व्यवस्थाओं को, स्टेशन पर जो व्यवस्था की गई है प्रशासन की तरफ से, एक बार दिखाइए दर्शकों को, एक बार और दिखाइए कि क्या व्यवस्थाएं वहां पर की गई है। जब शाम को वहां ट्रेन पहुंचेगी, वहां जब छात्र पहुंचेंगे तो उन्हें क्या क्या सुविधा मुहैया कराई जाएगी और कैसे वो प्रोसेस होगा जब उन्हें अलग अलग जिलों में या फिर जो भी धनबाद के उन्हें घर तक पहुंचाया जाएगा या उन्हें क्वारंटीन किया जाएगा? जी बिल्कुल अमिताभ, मैं आपको बता दूं कि आज शाम में कोटा से ट्रेन चल रही है और कल पहुंचेगी धनबाद में। लेकिन इनफैक्ट तैयारी क्या है, चलिए जैसा सीधी तस्वीर आपको दिखा दे रहा हूं। हम अपने सहयोगी को कहेंगे कि जरा सा कैमरा पैन करके तस्वीरें दिखाएं। सामने देखिए, यहाँ पे जो बांस बल्ला गिराई जा रही है, दरअसल बैरिकेडिंग की तैयारी की जा रही है, क्योंकि जब भारी संख्या में ये 1200 छात्र पहुंचेंगे तो उनको यहां से निकलने के दौरान उनको पूरा एहतियात बरतना होगा, क्योंकि सोशल डिस्टेंस का पालन हर हाल में करना है, ये सख्त हिदायत है। तो ऐसे में ये बैरिकेडिंग की जा रही है और बैरिकेडिंग के साथ ही आपको ये पूरा, चूंकि देखिए अभी अधिकारी चूंकि पहुंचे हुए हैं, रेलवे अधिकारी पहुंचे हुए हैं, जिला प्रशासन के अधिकारी पहुंचे हैं। आम दिनों में यहाँ पे इस इलाके में, इस क्षेत्र में किसी को आने की इजाजत नहीं है। जब ट्रेन चलना ही नहीं है तो किसी को आने की इजाजत नहीं है। तो ये सही है कि अभी जो है सिर्फ अधिकारी और बाकी लोग आए हैं और लगातार इसकी सैनिटाइजेशन होती है, क्योंकि बाहरी लोगों का प्रवेश वर्जित है। ऐसे में इस स्टेशन के पास में लगातार सैनिटाइजेशन होती है, सफाई होती है। और सामने देखिए, चूंकि प्रशासनिक तैयारी है और तमाम अभी अधिकारी पहुंचे हुए हैं। आप देखिए तस्वीरों के जरिए जो दिखा रहे हैं, क्योंकि सभी अधिकारी अंदर की ओर, प्लेटफॉर्म की ओर गए हैं। तो अभी डीसी है, एडीआरएम है, एसडीएम है, डीएसपी है, एसएसपी साहब है, इसके अलावा तमाम आला अधिकारी हैं। और बाहर में देखिए उनके सुरक्षाकर्मी अभी यहाँ पे मौजूद है। लेकिन अंदर में जो अधिकारी जैसे बाहर निकलेंगे तो हम उनसे बातचीत भी करेंगे, कोशिश करेंगे उनसे जानने की। लेकिन तमाम तैयारी यहाँ पे मुकम्मल है। हम अपने सहयोगी कहेंगे कि जैसा कैमरा पैन करके दिखाएं, देखिए यहाँ पे रेलवे के जो आरपीएफ के हमारे जवान हैं, अधिकारी हैं, ये अलर्ट है, तैयार है, मुस्तैद है और वेलकम की तैयारी की जा रही है। सच पूछिए तो ये जो छात्र हैं, चूंकि बहुत मुश्किल हालात में पिछले 2 लॉकडाउन में ये फंसे हुए थे और कहें कि तीसरा लॉकडाउन आने से पहले इनके लिए खुशी की खबर है। तीसरा लॉकडाउन जो है वो 4 मई से शुरू हो रही है और इनफैक्ट ये 2 सप्ताह का है, 17 मई तक चलेगी। तो जाहिर है कि ये छात्र काफी परेशान रहे होंगे और छात्र जो है, युवा पीढ़ी, ये हमारे लिए एसेट है, ये हमारे देश के भविष्य है। तो ऐसे में इनकी चिंता यही थी कि ये घर तक पहुंच जाए, क्योंकि अगर ज्यादा दिनों तक अगर एक जगह रुके रह जाते तो शायद ये फ्रस्ट्रेशन के शिकार हो सकते थे। और ऐसे में सरकार ने एक उचित कदम उठाया, बड़ा कदम उठाया कि इन्हें अपने घर तक पहुंचाया जा रहा है, क्योंकि हर कोई माँ बाप जो है बहुत चिंतित महसूस कर रहा है इन छात्रों को लेकर।
तो सकुशल वापसी की तैयारी हो गई है। और आज रात 9 बजे जो है इनफैक्ट एक ट्रेन जो है जो कोटा से चलेगी धनबाद के लिए, वो यहाँ पहुंचेगी कल सुबह में। संभवतः जो है 5:30 के बाद 6 बजे तक पहुंचने के आसार हैं। और दूसरा ट्रेन जो है वो 10 बजे चलेगी पटना के लिए, वो पटना पहुंचेगी। तो ये कह सकते हैं कि कोटा में बिहार झारखंड के सबसे ज्यादा छात्र पढ़ते हैं, इंजीनियरिंग की तैयारी करते हैं। तो ऐसे में छात्र, लेकिन यही है सबसे बड़ी बात कि इनका अब जो वो एक परेशानी वाली जो समय है वो समाप्त होने वाली है। ये अपने परिजनों से मिलने वाले हैं और ये खुशी का मंजर होगा, ये बहुत अच्छी मंजर होगी, अच्छी तस्वीर होगी। लेकिन उससे पहले इन्हें 2-3 चरणों से गुजरना होगा। एक तो इनकी स्कैनिंग की जाएगी, थर्मल स्कैनिंग होगी, जांच होगी, और साथ ही साथ यहां पहुंचने के बाद मुकम्मल इनकी स्वागत होगी। यहां पे प्रशासन के सभी अधिकारी यहां पे गुलाब का फूल देकर स्वागत करेंगे और साथ साथ यहां से विदाई से पहले उनको भोजन कराई जाएगी और साथ साथ उनको मेंटली भी एक कोशिश की जाएगी कि उनके अंदर का जो तनाव है वो दूर हो। क्योंकि ये छात्र देखिए, अभी वर्तमान हालात यही है कि सभी तनाव में जी रहे हैं और ये छात्र भी तनाव में होंगे क्योंकि इनकी पढ़ाई ही ठप नहीं हुई है, साथ साथ ये घरों से, परिवार से काफी दूर है। तो ऐसे में बिल्कुल अनी, अमृता भी जुड़ी हुई है। अभिषेक एक बार आखिरी बार उनके पास भी चल लेते हैं। अनी, वाकई में अभिषेक ने बिल्कुल सही बात करी, खुशी का मंजर होगा, स्वागत किया जाएगा उनका, लेकिन उन्हें क्वारंटीन भी होना होगा, जो प्रोसीजर है उनसे गुजरना होगा। जाहिर सी बात है, लॉकडाउन में लोग पैनिक हो रहे थे, लोग डरे हुए थे, खाने की कई जगहों पर कमी हो रही थी, प्रॉपर वे में हॉस्टल खाली करा दिए जा रहे थे, जो लोग होटल में रुके थे उन्हें भी खाली करा दिया जा रहा था। तो ऐसे में लोग पैनिक भी थे, डरे हुए थे, परेशान थे अभिभावक। लेकिन अभी जो अपने हैं, जो अपने बच्चों से मिल पाएंगे आज। बिल्कुल अमिता, और इन सब से एक उम्मीद उन लोगों को आई है अमिता, जिनके लिए अभी सरकार ने सोचना शुरू नहीं किया है, और वो है कश्मीरी, जो देश के विभिन्न इलाकों में जाड़े के समय जो कपड़े लेकर आते हैं कश्मीर से। कश्मीरी अमिता, जमशेदपुर में कम से कम 250 लोग हैं और ऐसे पूरे देश में अलग अलग राज्यों में, अलग अलग जिलों में कई कश्मीरी फंसे हुए हैं। वो लगातार गुहार लगा रहे हैं, उनके पैसे खत्म हो गए हैं और वो बड़ी मुश्किल में हैं। हमने इसकी न्यूज़ भी दिखाई थी न्यूज़ 11 में 3-4 दिन पहले, बिष्टुपुर थाने में गुहार लगाते पहुंचे थे। तो इन लोगों के लिए भी सरकार कोई व्यवस्था करे, ये मसला भी अब उठेगा। जो सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज मार्कंडे काटजू जी हैं, वो लगातार जो है ट्विटर पे ये बात उठा रहे हैं कि जो पूरे देश में कश्मीरी फंसे हुए हैं उनके लिए भी कुछ व्यवस्था कराई जाए। अब जब अमिता दिल्ली से ट्रेनें आएंगी यहाँ झारखंड तक, तो वो ट्रेन जब रिटर्न होगी, तो अगर ऐसी कोई व्यवस्था होती कि उस रिटर्न ट्रेन में कश्मीरियों को बिठा दिया जाता और वो दिल्ली तक पहुंच जाते, फिर वहां से उनकी व्यवस्था कर दी जाती, तो एक व्यवहारिक कदम होता अमिता। तो ये एक मांग आ रही है जो हम न्यूज़ 11 के माध्यम से सरकार को कहना चाहेंगे कि अब इस दिशा की ओर भी सोचना होगा, क्योंकि उनके पैसे खत्म हो रहे हैं और यहाँ पर जो 5 महीने की उनकी जो बाजार होते हैं जाड़े के, उसी की बदौलत पूरे साल भर का उनका जीवन चलता है और वो यहाँ आकर फंस गए हैं और पैसे भी उनको नहीं मिलते हैं, क्योंकि जिनसे उनको पैसे लेने हैं वो भी पैसे देने की हालत में नहीं है अमिता। बिल्कुल ऐसी व्यवस्था होनी भी चाहिए आने अमृता, क्योंकि कई ऐसे लोग हैं जो बाहर के हैं, कश्मीर के आप जैसा बता रही हैं, और भी दूसरे राज्यों के हैं जो यहाँ फंसे हुए हैं। तो जाहिर सी बात है उनके लिए भी व्यवस्था होनी चाहिए। और जब सरकार इतना बड़ा कदम उठा सकती, इतने बड़े प्रयास कर सकती है अपने झारखंडियों को अपने घर वापस लाने के लिए, तो जाहिर सी बात है कि ये लोगों के लिए भी कोई ना कोई व्यवस्था जरूर होगी। तमाम जानकारी के लिए अन्य अमृता आपका भी शुक्रिया, अभिषेक आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया।